अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग MTH 001 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने में दी गई हैं। एक तो आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट है वो MS वर्ड में सॉल्व करनी है। इसके अलावा और कोई फाइल आप लोगों ने सबमिट नहीं करवानी, और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है। आप लोगों की फाइल जो है वो करप्टेड नहीं होनी चाहिए, और किसी स्टूडेंट की कॉपी करके आप लोगों ने सोल्यूशन जो है वो सबमिट नहीं करना, बल्कि अपना खुद का सोल्यूशन बनाना है। सो चलें, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे जो है हमें कुछ आर्गूमेंट दिए हुए हैं, वो हम लोगों ने फाइंड करना है कि वैलिड हैं या नहीं। सो P इम्प्लॉयज़ टू Q, और Q इम्प्लॉयज़ टू R, और P इम्प्लॉयज़ टू R। सो ये बेसिकली जो है वो 3 आर्गूमेंट्स हैं। इसका हम लोगों ने जो है वो एक टेबल क्रिएट करना है, और उस टेबल, ट्रुथ टेबल जिसे हम बोलते हैं, उस टेबल का यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि आया कि ये आर्गूमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं। सो चलें, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो है उसका टेबल क्रिएट कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना MS वर्ड की फाइल ओपन करके इसका टेबल जो है वो क्रिएट कर लेना है। ये आई थिंक 9 रोज़ होंगी और 6 कॉलम्स होंगे। तो अगर आप लोगों को अगर टेबल क्रिएट नहीं करना था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी MS वर्ड की फाइल ओपन करके इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे टेबल्स वाले पोर्शन में जाना है आप लोगों ने, और यहाँ से ड्रॉ टेबल के ऊपर, इंसर्ट टेबल के ऊपर सॉरी, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो ये आप लोगों ने 6 कर देने हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 9 कर देनी है। तो ये जो है वो आप लोगों की इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा। इसके बाद आप लोगों ने जो है उसे फिल आउट करना है। सो गाइज, P, Q और R तीन जो है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं। इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले जो है वो P में हम लोग 4 दफ़ा ट्रू लिखेंगे और 4 दफ़ा फॉल्स। ये इसका रूल है कि ट्रूथ टेबल बनाते हुए जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले 4 दफ़ा इसको ट्रू लिखा मैंने, और 4 दफ़ा फॉल्स लिख लिया। उसके बाद Q में आए, इसको हम लोगों ने पहले 2 दफ़ा ट्रू लिखना है, फिर 2 दफ़ा फॉल्स, फिर 2 दफ़ा ट्रू, और फिर 2 दफ़ा फॉल्स। इसके बाद जब हम लोग R पे आएंगे तो इसमें हम लोगों ने ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखना है। ये तीन जो हैं वो आप लोगों ने सबसे पहले फिल आउट कर लेने हैं। इसके बाद गाइज P इम्प्लॉयज़ Q, इसका बेसिकली जो है वो आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ से देख के भी अपना टेबल फिल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप लोग इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आ जाए तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सको। सो गाइज, P इम्प्लॉयज़ टू Q, ये तब फॉल्स होगा अगर आप लोगों का जो है वो P ट्रू है। इट्स मीन के यहाँ पे P और Q दोनों की बात हो रही है ना। सो हम लोग इन दोनों को जो है वो यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं, कि ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने इन दोनों कॉलम्स के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है। सो गाइज, P इम्प्लॉयज़ टू Q, ये हर कंडीशन में ट्रू होगा। जस्ट एक कंडीशन होगी ऐसी कि जिसमें ये फॉल्स होगा। P ट्रू हो और Q हमारे पास जो है वो फॉल्स हो। ये यहाँ पे ये दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू होंगे, जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू होंगे। यहाँ पे दोनों ये ट्रू हैं, P और Q, ये ट्रू आया। यहाँ पे भी दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू आया। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स क्यों लगाया? यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो P हमारे पास ट्रू था, लेकिन Q फॉल्स था। Q फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। नीचे भी ये दोनों ट्रू फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे P फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है, लेकिन फिर भी ये ट्रू ही होगा। हर एक कंडीशन में ये ट्रू होगा। जस्ट उस कंडीशन में हम लोगों ने फॉल्स करना है कि अगर हमारे पास P पहला जो है वो ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे Q इम्प्लॉयज़ R, इसमें भी सेम ये कंडीशन है कि Q हमारा जो है ये हर एक कंडीशन में ट्रू होंगे। जस्ट ये अगर ट्रू होता है Q और R फॉल्स होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब हम लोग जो है वो इसका बोर्ड जो है वो हटा देते हैं। सो हम लोग अब Q और R को जो है वो बोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने जस्ट इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो गाइज, अब Q और R है हमारे पास, ये दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ गया। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इट्स मीन कि ये फॉल्स आएगा, क्योंकि पहला हमारा अगर हमारे पास ट्रू आता है और दूसरा फॉल्स आता है, इट्स मीन कि हम लोगों ने जो
अपना नेक्स्ट टेबल फिल करना है, उसमें हम लोग उसका आंसर जो है वो फॉल्स लिखेंगे। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, कोई मसला नहीं है, ये भी ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास जो है वो आर ट्रू है। ऐसे ही जो है अब अगर हम लोग पी इम्प्लॉयज टू आर देखें, अब हम लोगों ने पी और आर को देखना है। इसका मैं बोर्ड जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसे जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए। अब हम लोगों ने पी और आर को देखेंगे, ये दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, अगेन फॉल्स आएगा क्योंकि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ऐसे आप लोगों ने इसको भी फिल आउट कर लेना है। यहाँ पे गाइस हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इन में हम लोगों ने जो है वो देखना है कि जितने भी क्रिटिकल्स रो ट्रू होंगी, इट्स मीन कि अगर हम लोग पहले में जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया हुआ है, आप लोगों ने भी क्या करना है कि जो भी टेबल आप लोग क्रिएट करेंगे, इट्स मीन कि अगर ये वाली लाइंस आप लोगों ने करनी है तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो होंगी वो आप लोगों ने इसका यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये तीनों ट्रू हैं। और इसके अलावा अगर ये दोनों ट्रू हैं और हमारे पास ये जो पी एम्प्लॉयज़ टू आर ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं और इसके बाद ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू है। बाकियों में कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, लेकिन हमारे पास ये जितने भी क्रिटिकल्स रो हैं ये सारी ट्रू हैं, इसलिए हमारे पास ये जो ऊपर उन्होंने आर्गुमेंट दिया हुआ था वो वैलिड है। गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू ओवरलैपिंग सेट्स, वेरीफाई द गिवन इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन जो है उन्होंने दी हुई है, हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प के साथ जो है हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो हम लोग इसको इक्वेशन को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को वेन डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे होती है। इसको बनाते कैसे हैं ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। गाइस वेन डायग्राम जो है वो ए, एक सर्कल में ए लिखा हुआ है और दूसरा बी, इसको मैंने जो है इसके साथ मिला दिया है और ये हमारे पास जो है वो गाइस वेन डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास a माइनस बी है, सबसे पहले हम लोगों ने a माइनस बी क्रिएट करना है। सेम उसी वेन डायग्राम को लेना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है और a माइनस बी जो है वो हम लोगों ने ए वाला पार्ट जो है वो हम लोगों ने इसको फिल कर देना है और इसके अलावा बी का जितना भी पार्ट होगा ये हम लोगों ने जो है वो फिल नहीं करना क्योंकि ये माइनस हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है वो इसे वैसे रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो a माइनस बी आ गया, इसकी वेन डायग्राम। इसके बाद गाइज हम लोगों ने, हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हम लोग जो है वो a वाला जितना भी पोर्शन होगा उसको हम लोग फिल आउट कर देंगे और बाकी b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए हम लोग इस सारे को जो है वो वाइट ही रहने देंगे। गाइज यहाँ पे ये भी चीज़ हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अगर आप लोग चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब गाइज अगर हम लोग देखें हमारे पास a माइनस बी, इसमें भी a को हम लोगों ने फिल आउट किया हुआ था, इसमें भी a को किया हुआ है, b वाला सारा का सारा पोर्शन वैसे ही है। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। गाइज हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि a माइनस बी जो है वो बराबर है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को जो है वो बेसिकली बता देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी वेन डायग्राम कैसे बनानी है, a माइनस बी कैसे बनाना है और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे बनाना है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग हर एक का जो होता है, क्या नाम है उसका, विंडो का बाय डिफॉल्ट होता है पेंट, MS पेंट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है वो मैं बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा इंटरफेस आप लोगों के पास शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने शेप्स में से ओवल शेप को लेना है और यहाँ पे एक सर्कल जो है वो, सॉरी इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, हाँ, इसका जो है वो आप लोगों ने एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अगेन ओवल के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल जो है वो हम लोगों ने तकरीबन इतना ही हो, ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब इसको एडजस्ट कर दिया कि इन दोनों में इतना फासला जो है वो आप लोगों ने रख लेना है, ये काम कर लिया। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इसके ऊपर ये वाली लगा दें, ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसके ऊपर अगर हम लोग इसे लगा दें तो ये हमारे पास जो गाइस बेसिकली जो है वो वेन डायग्राम। इसके बाद इसमें हम लोग जो है वो ए भी लिख सकते हैं, ए लिख देना आप लोगों ने, इसमें बी लिख देना है। तो ये जो है वो बेसिकली हमारी वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम लोगों ने a माइनस बी क्रिएट करना है तो जैसा कि अगर आप लोग सोल्यूशन में जाएं तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं
और इसके अलावा हमारे पास ये जो a माइनस बी था, a का हम लोगों ने जो है वो बेसिकली इसको चेंज करना है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे क्या है पेड। हाँ, इसका अब आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, जस्ट इसका चेंज हो। सो आप लोगों ने यहाँ से कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट है, आप लोगों ने कोई भी कलर ले लेना है। कलर सेलेक्ट करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे वाइट नहीं रहने देना, वाइट के अलावा कोई और कलर आप लोगों ने लेना है। सो मैं जो है वो यहाँ पे मैंने लाइम कलर लिया है, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कलर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो फिल विद कलर के ऊपर क्लिक करना है, ये जो बाल्टी सी बनी हुई है जिसमें कलर है। जैसे आप लोग इसे ये देखें, इसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने इसे सिलेक्ट करना है और इसमें आके जिसे भी करेंगे ये फिल होता जाएगा। लेकिन जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो ए के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा फिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये चेंज हो गया। इसको आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि ए माइनस बी। अब इसका जो है वो क्योंकि कलर ये सिलेक्टेड है, इसको ब्लैक कर देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अब क्या करना है, इस इमेज को कॉपी करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करें, यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट करें। इतनी इमेज आप लोगों को चाहिए, क्रॉप कर दें, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। इसको जो है वो आप लोग फाइल को सेव एज़ कर लें PNG, और जहाँ पे भी आप लोगों का दिल करे वो आप लोग जो है वो अपना वन लिखे या जो भी लिखे आप लोगों ने सेव कर लें। सो आई होप गाइज़ कि आप लोगों को आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज़, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और उसके बाद गाइज़ आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर आप लोगों की कोई न्यू असाइनमेंट्स आती है तो प्लीज़ मुझे इस ईमेल के ऊपर अपनी क्वेश्चन फाइल भेज दिया करें, ताकि उसका जो है मैं सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।